गुड मॉर्निंग गाइस। आज 12 तारीख है, 12 नवंबर, और कल का दिन फ्लॉप सीन हो गया था। फ्लॉप इसलिए हो गया क्योंकि एक बड़ी सैड खबर रेड फोर्ट ब्लास्ट के बारे में पता चला। तो प्लान ही फ्लॉप हो गया क्योंकि नॉट दैट साइड बट दिल्ली में घूमना, मतलब सब कह रहे थे कि सेफ है अनसेफ है, एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दे, तो कल पोस्टपोन हो गया। आज देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन रहता है। मिलता हूँ मार्केट टाइम पे। हाँ जी दोस्तों, तो आज मार्केट के हाल ऐसे हैं कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में नहीं चल रहे हैं, और इसकी वजह से जो ये 9:40 पे 9:35 पे जो मूव आया था वो मैं ले नहीं पाया, और उसके बाद से ऐसा कोई बड़ा मूव भी नहीं आया है, और बैंक निफ्टी तो उल्लू ही बना रहा है। मेरा विचार हो नहीं रहा आज कोई ऐसा ट्रेड लेने का, नहीं लूंगा यार ट्रेड आज। चलिए, मैं उससे आगे आपको कुछ मैं ऐसी कोई बात नहीं बताना चाहता जिससे मेरे ही पंगे पड़ जाए, नहीं लूंगा। ये ट्रेड मेरे योग्य नहीं है, अभी कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, और मन मेरा आजकल दिल्ली में नहीं लग रहा है, और मैं क्या ही बताऊं, कहीं बाहर चलते हैं यार घूमने। हाँ जी, तो आज मार्केट में मन लग नहीं रहा था, और मैंने आपको कहा ही था कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने। तो 15-20 मिनट दूर है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, वहीं जा रहे हैं जी। देखते हैं, वैसे ये बताते हैं कि सारे जो ये मॉल है ना डीएलएफ के, एम्पोरियो, मॉल ऑफ इंडिया, ये सारे बढ़िया मॉल होते हैं। अब कंक्रीट के जंगल में आए हैं तो मॉल ही घूमने की जगह होगी ना जी। चलिए चलते हैं, अब लेट नहीं करते हैं। आज मैंने देखी एक चीज कि एक मतलब आंटी को देखा, और एक नहीं कई सारी वो ग्रुप में थी और डेजर्ट एंजॉय कर रही थी रेस्टोरेंट में, किसी तो रेस्टोरेंट से बाहर से गुजर रहा था मैं। आई रियलाइज कि जो मतलब ओल्डर जनरेशन है, कुछ ओल्डर जनरेशन, सभी नहीं, कुछ तो स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ ओल्डर जनरेशन है वो ना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अब लाइफ को या स्वीट को या उन सब चीज़ों को, और जो मेरे टाइम के जनरेशन के लोग हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं शुगर को लेके। 5 साल हो गए चीनी नहीं खाया, मैं खुद 5-7 साल से चीनी नहीं खा रहा है ना, नमक ऐसा खाना है वैसे नहीं, नमक बिल्कुल ही कम, मिनिमल। आजकल मेरे को ऐसा हो गया ना कि मेरे मेरे मन में ऐसा आता है कि मतलब बैलेंस होना चाहिए, मतलब आफ्टर 7 years ऑफ दिस डिसिप्लिन मुझे अब ऐसा फील होता है कि थोड़ा तो ना बैलेंस होना चाहिए यार। जैसे किसी के घर गए, अब वो रात को खाता है, मैं शाम को ही खा लेता हूँ, मतलब 7 बजे तक, तो ठीक है यार, एक दिन खा लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई पंगे पड़ जाएंगे। या होली दिवाली हो गई, तो अब तो मैं मतलब इस साल तो मैंने बिल्कुल अवॉइड नहीं किया, सब मिठाई विठाई सब खाई, क्योंकि एक तो यार कितना ही आप डिसिप्लिन में रह लो, कुछ ही कर लो ना, लाइफ का कुछ पता तो है नहीं, कब क्या होना है क्या नहीं होना पता नहीं। ये एक ये भी तो बात है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ एक टाइम ऐसा आया था मतलब मेरे लाइफ में
हुआ क्या, वही 2005-7 से लेकर के 2017-18-20 तक तो ऐसा हुआ कि अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा भाई, कोई मतलब नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी ऐसी है, वो ज़्यादा एक दूसरे में घुसे घुसे हैं। ऐसा भी तो है ना। वो कौन सी है ऐसे लोग? है ही, क्यों नहीं है, सबके यहाँ है, तुम्हारे यहाँ ही है, मेरे यहाँ ही है। जिनको एक दूसरे से जेलप होना है वो हो रहे हैं। अच्छा एक बात और है, जो न्यू जनरेशन है ना, हमसे बाद वाली अभी जनरेशन है जो अब 20-22 साल की हुई है, इनको क्या है, अपने मन का करना है, इनको अपने मन का करना है। अब आसपास के जो लोग हैं उनको ज्यादा घर में घुसने का हुआ, या रिश्तेदार ऐसे हुए जो उनको घुसने का हुआ, तो पंगे पड़ जाएंगे, पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं ना कि उनमें ना कलेश करवा देते हैं किसी भी मैटर से। फिर क्या हुआ कि भैया दूर दूर हो गए तो फैमिली दूर हो गई, ठीक है, वो रिजर्व हो गए। अब वो अपने मन का कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन ही करने वाला नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो वैसे ही क्वेश्चन नहीं करते। हम ना अपनी लाइफ में खुद ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस जैसे अपने ससुराल में जाके क्यों माहौल बना रहे थे, दोस्तों के सामने क्यों माहौल बना रहे थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फिर माहौल नहीं बनाना चाहिए। जैसे क्या है, मैं किसी के जैसे जैसे दिवाली में मिलनी पे गए, और नहीं नहीं जी मैं चाय भी नहीं पीता, नहीं नहीं जी मैं ये भी नहीं करता, और किसी दिन गए तुम दारू पी लिए, तो इससे तो बेटर है ना कि भाई आप कम से कम किसी के यहाँ गए हो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसके यहाँ चाय पी लिया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसके यहाँ मिठाई है, जो भी वो सर्व कर रहा है वो कर लिया। पहले क्या होता कि इसकी भी इज्जत रखी जाती थी कि यार वो इतने प्रेम से, तो पता है गाँव घोड़े में क्या होता था, जिनके घर में कुछ नहीं होता था वो गुड़ दे देते थे। अब तो वो ट्रेंड बन गया, वो गुड़ की एक मिठाई आ गई, वो 1000-1200 रुपए किलो गई, तो ट्रेंड बन गया। पहले वो घर में होता ही था, जब कुछ नहीं मिलता था तो गुड़ और पानी पिला देते थे, और लोग बाग उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे कि यार पानी पिला रहे हैं। वो धीरे धीरे दोबारा आएगा, वही सारे कल्चर आएंगे। अभी देखो ना, जितने दिन देखो जो गांव से है, कह रहे हो कल्चरल चेंज है, जो गांव से है वो शहर की तरफ भग रहा है कि भाई भागो, यहाँ तो बहुत पागलपन है। फिर जो शहर आ गया उसको स्ट्रगल दिख रहा है कि भाई यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है एक दूसरे को, है ना, वो पूछता ही नहीं है। फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ना अमीर बन रही है, जैसे जितने भी, और जो बहुत अमीर बन जा रहे हैं ना वो फिर से है ना गांव की लाइफ चाहते हैं, तो वो फार्म हाउस खरीद ले रहे हैं, फिर वही गांव वाले कल्चर में ढल गए। और ये लमसम जगह पे देखोगे तुम, चाहे वो तुम जैसे सलमान खान के यहाँ मतलब हिस्ट्री देखो तो वही दिखती है, तुम अभी गौरव तनेजा के यहाँ देखो तो वही सीन दिखता है, फ्लाइंग बीस्ट के। और भी जितने भी लोग देखो, अभी एक ना एक गौरव हरियाणा करके है यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम पे है, उसने भी 10 एकड़ जमीन ले ली है गुड़गांव से चिड़चिड़ा करके। तो दिख तो वही रहा है कि सबको वो जैसे ही ज्यादा पैसे हो जा रहे हैं ना, फिर से आदमी उसी तरफ भाग जा रहा है कि भागो भागो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक एक चीज होती है, मैंने जो नोटिस करी इन दिनों, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग है ना, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, और क्या होता है हर सदी में हर जनरेशन में वो ज्ञान ना फेड होता जाता है, ये ज्ञान फेड होता जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार जितने भी, अब मैंने जो नोटिस किया मैं वो बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि सब सब उस जगह नहीं पहुंचे। होता क्या है कि सारे बुजुर्ग जो लोग हैं ना, वो सोचते हैं यार इतना ज्ञान का मैं करूंगा क्या, मैं बांटूंगा, तो उसको बताएगा ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ABCD XYZ। अब वो एक लेवल तक तो ठीक है, चलो 15% 20% तक वो करना ठीक। वो क्या होता है कि यही एक्सेस के चक्कर में तो हुआ ना कि लड़कियों को घर में बंद कर दिया गया, क्योंकि बुजुर्गों का एक्सपीरियंस था। लेकिन आज देखो लड़कियों को जैसे बाहर निकाला गया, मतलब आप देखो समझ के देखो, तो हुआ क्या कि वो पायलट भी बन गई, वो आर्मी में भी है, वो हाँ हर फील्ड में है। अब नर्सें हैं तो वो रात के 10 बजे तक भी ऑफिस, मतलब वो है, जॉब है उनकी, है ना, और आ रही हैं घरों में आ रही हैं, स्कूल जा रही हैं तो 5 बजे सुबह उठ के जा रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी तरीके से मेरे को ऐसा दिखता है, लेकिन ये बूढ़े बुजुर्ग ही तो हमको बता रहे थे ना कि नहीं साहब ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं, करना ही नहीं। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिसके पास भी ज्ञान है ना, वो एक सदी के बाद ना वो व्यर्थ हो जाता है। सबको अपना अपना पर्सनल, सबको अपना अपना पर्सनल ना, वो मतलब अपने अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपना ज्ञान है, और अपने पास ही रखो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। आपको लोग अलग मिल रहे हैं, आपको सिचुएशन अलग मिल रहा है, आपको एनवायरनमेंट पूरा अलग मिल रहा है, हाँ तो सबको सबकी सिचुएशन अलग है। जरूरी नहीं है अगर एक
जगह वो कामयाब हुई है चीज दूसरी जगह न हो जाए एग्जैक्टली। तो आप एक गाइडेंस दे सकते हो या एडवाइस दे सकते हो अरे यार उसकी भी वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो जो जिनका एक्सपीरियंस है ना, जो 70 साल 80 साल का, भले हमारे दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आपका सब यही धूमिल हो जाता है, 2 ही सेकंड लगते हैं। क्योंकि आप देखो ना, इवोल्यूशन का देखो, भगवान का भी एवोल्यूशन कैसे हुआ कि पानी में तैरना सिखाते मत्स्य अवतार में, तो हम सब पानी में तैर रहे होते ना, फिर आए बाहर, उसके बाद नरसिंह अवतार हुए कि आधा जानवर आधे ह्यूमन, उसके बाद बहुत ही क्रोधित ह्यूमन परशुराम, फिर थोड़े शांत व्यक्ति राम, और फिर जितना पॉलिटिक्स राजनीति ज्ञान जो भी देने वाले हैं वो फिर कृष्ण हो गए। तो ऐसे ही एवोल्यूशन है। और हर सदी में वो सोचो, भगवान को हर 5-10 हज़ार 20 हज़ार साल में आना पड़ रहा है यहाँ पे बताने कि भाई चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। हमारे साथ भी यही है, हमें 10-20 साल में हर बार चेंज हो। अभी देखो ना, जितनी भी हम लोगों के समय में एग्जाम होते थे, या अब इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की वैल्यू ही खत्म होती जा रही है। तो हमारे माँ बाप जिस चीज़ के लिए आज प्रायोरिटाइज कर रहे थे चीज़ों को, वो हमारे टाइम तक रेलेवेंट ही नहीं रह गया, और हम जिस चीज़ को उनको बताएंगे वो उनके टाइम पे रेलेवेंट नहीं रह जाएगा। हाँ जी, चलते हैं अब। थोड़ा टाइम पास तो हुआ यार, थोड़ा टाइम पास तो हुआ। अब मिलते हैं आपसे अपने टेबल पे ही। हाँ जी भाइयों बहनों, हाँ जी भाइयों बहनों, आज हमने मंगाया है एक बूट। घर आते ही पता चला मुझे कि मेरा एक पार्सल आया हुआ मिंत्रा से मैंने मंगाया था एक बूट, और वो मैंने मजाक मजाक में फाड़ लिया। इट लुक्स नाइस, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये देखो, सही लग रहा है ना। हाँ जी दोस्तों, बस ये जितने भी वीडियोस हैं ये एडिट करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और आप लोगों के सहारे आगे गाड़ी बढ़ रही है अपनी। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।